मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हिंदी 2 में शब्द रचना में समास पढ़ रहे थे और हम पिछली कक्षा में शब्द रचना में समास पढ़कर समझ चुके हैं। हम चैप्टर 7 शब्द रचना समास पढ़कर समझ चुके हैं। तो आज हम फिर से एक बार समास के बारे में दोहरावा करेंगे और रिवीजन करके हम समझेंगे समास किसे कहते हैं और समास के कितने भेद हैं। हम आज फिर से दोहरावा करके समझेंगे। तो चलिए अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं और शब्द रचना में समास के बारे में फिर से जानकारी लेते हैं और समझते हैं। समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों या पदों को मिलाकर एक नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं। समास सम जोड़ अस से बना है, जिसमें सम उपसर्ग है और अस धातु, जिसमें सम का अर्थ है जोड़ना और अस का अर्थ है होना। यानी कि जब दो या दो से अधिक शब्द जोड़े जाएं तो इसे समास कहते हैं। जब दो शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाया जाता है तो पहले शब्द को पूर्व पद तथा दूसरे शब्द को उत्तर पद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए चौराहा। चौराहा का अर्थ चार राहों का समूह को हम चौराहा कहते हैं। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका कंठ नीला है उसे हम नीलकंठ कहते हैं। दशानन, दस है आनन जिसके यानी कि जिसके मुंह यानी कि सिर 10 हैं उसे हम दशानन कहते हैं। इस प्रकार हम क्या देखें, जब दो या दो से अधिक शब्दों को पास पास रखा जाता है या मिलाया जाता है तो एक नया शब्द होता है, तो उस प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। समास और संधि में अंतर। संधि में दो वर्णों का मेल होता है जबकि समास में शब्दों का मेल होता है। बस यही समास और संधि में अंतर है। संधि में दो वर्णों का मेल होता है और समास में शब्दों का मेल होता है। अब हम समास के भेद के बारे में जानेंगे। समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। पहला है तत्पुरुष समास, दूसरा द्वंद्व समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा कर्मधारय समास, पांचवा बहुव्रीहि समास और छठवां है अव्ययी भाव समास। तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास और अव्ययी भाव समास। पहला हम देखेंगे अव्ययी भाव समास के बारे में। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? इस समास का पहला पद प्रधान होता है और पूरा पद क्रिया विशेषण अव्यय में प्रयोग होता है। उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। कहने का अर्थ क्या है, जिस समास यानी कि समास में पहला पद जो आगे का पद होता है, पहला पद प्रधान होता है और पूरा पद यानी कि जो बाकी है पूरा पद विशेषण अव्यय कहलाता है, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे हम देखेंगे बिना जाने, बिना जाने तो अनजान, हाथ ही हाथ में, हाथों हाथ, जीवन भर अजीवन, प्रत्येक एक एक, विधि के अनुसार यथा विधि। तो इस प्रकार ये सभी क्या है, अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। अब हम आगे देखेंगे दूसरा तत्पुरुष समास। इस समास का दूसरा पद प्रधान होता है एवं पहला पद विशेषण का कार्य करता है। इस पदों के बीच कारक चिन्ह को, से, के लिए, का,
की, के, में पर रा का लोप रहता है। इसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। तत् जोड़ पुरुष से तत्पुरुष बना है, जिसमें तत् का अर्थ होता है वह मतलब दूसरा, दूसरे को हम तत् कहते हैं। और पुरुष का अर्थ है पुरुष यानी कि खुद, और तत् का अर्थ दूसरा। जब तत् बोलते हैं तो हम दूसरों के बारे में बोलते हैं, और पुरुष जिसमें हम खुद के लिए ही बोलते हैं, उससे क्या बना तत्पुरुष। तत् जोड़ पुरुष से मिलकर बना है तत्पुरुष। तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं। कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। तो हम सबसे पहले कर्म तत्पुरुष के बारे में देखेंगे। इस तत्पुरुष समास में कर्म कारक के चिन्ह को का लोप होता है, जैसे इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय, परोपकार करने वाला परोपकारी, गगन को स्पर्श करने वाला गगन स्पर्शी, शरण को चाहने वाला शरणागत। तो कर्म तत्पुरुष में हम क्या देखें, इस तत्पुरुष समास में कर्म कारक के चिन्ह में को का लोप होता है। तो हम उदाहरण में भी देखें कि सब में को आया, इंद्रियों को, जीतने वाला, तो ये सभी कारक के चिन्ह है। कर्म कारक के चिन्ह क्या है, कर्म को, इसीलिए कर्म तत्पुरुष समास में को का लोप आया है। अब हम आगे देखेंगे करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष समास में करण कारक का चिन्ह से के द्वारा का लोप होता है। कहने का अर्थ यही है कि कर्म को कर्ण से के द्वारा का लोप होता है। जैसे गुण से गुणहीन, शोक से कुल, शोकाकुल, जन्म से अंधा, जन्मांध। तो इस प्रकार हम क्या देखें, कर्ण कारक में कर्ण तत्पुरुष समास में कर्ण कारक का चिन्ह यानी कि से और के द्वारा का ही लोप आया है। अब हम देखेंगे संप्रदान तत्पुरुष के बारे में। संप्रदान तत्पुरुष समास में संप्रदान कारक के लिए कारक चिन्ह का लोप होता है। संप्रदान में के लिए का चिन्ह यानी कारक चिन्ह का लोप होता है। जैसे गाय के लिए शाला, गौशाला, जेब के लिए खर्च, जेब खर्च, गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु दक्षिणा। तो इस प्रकार हम संप्रदान तत्पुरुष में हम क्या देखें, के लिए, और इसमें कारक चिन्ह क्या आया, कारक चिन्ह आया के लिए। जैसे गाय के लिए, जेब के लिए, गुरु के लिए। तो ये सभी क्या है, संप्रदान तत्पुरुष के सभी चिन्ह है, यानी कि संप्रदान कारक के चिन्ह के लिए है। आगे हम देखेंगे अपादान तत्पुरुष के बारे में। इस तत्पुरुष समास में कारक की विभक्ति से का लोप होता है, यानी कि अपादान कारक का चिन्ह क्या है, से, अपादान से। तो इस प्रकार इस तत्पुरुष समास में कारक की विभक्ति से का लोप होता है। जैसे कर्तव्य से विमुख, कर्तव्य विमुख, आचरण से भ्रष्ट, आचरण भ्रष्ट, मार्ग दिखाने वाला, मार्गदर्शक। अब हम देखेंगे संबंध तत्पुरुष के बारे में। इस तत्पुरुष समास में विभक्ति का चिन्ह है का, की, के। इसमें का, की, के का लोप होता है। जैसे सेना का नायक, सेना नायक, विद्या का आलय, विद्यालय, माता का गृह,
माता गृह। तो इस प्रकार हम क्या देखें, संबंध तत्पुरुष समास में का, की, के का लोप हुआ। इस प्रकार हम तत्पुरुष समास के सभी भेदों के बारे में पढ़े और हम यह जाने कि यह सब इसमें तत्पुरुष समास में सभी कारक के चिन्ह हैं, जिसमें क्या है, कर्ता कारक, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए अपादान से, संबंध कारक का, की, के, रा, री, रे, अधिकरण में, पर, संबोधन कारक हे, अरे। तो हम ये सभी कारकों के विभक्ति चिन्हों के अनुसार हम समझे और हम ये सभी अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो हमें तत्पुरुष समास के सभी चिन्ह, कर्म तत्पुरुष, कारण तत्पुरुष, संपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष और संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष के बारे में हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। अब हम देखेंगे तीसरा, कर्मधारय समास के बारे में। हम तत्पुरुष समास के बारे में समझ चुके हैं, अब हम कर्मधारय समास के बारे में समझेंगे। इस समास में दूसरे पद की प्रधानता होती है। इस समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है और पहला पद उपमान और दूसरा पद उपमेय भी हो सकता है। उपमान और उपमेय किसे कहते हैं? जिससे हम किसी की तुलना करते हैं तो उसे हम उपमान और उपमेय कहते हैं। कर्मधारय समास में हम क्या देखें, इस समास में दूसरे पद की प्रधानता होती है, यानी कि इसमें प्रधान माना जाता है दूसरे पद को। इस समास का पहला पद विशेषण और दूसरे पद विशेष्य होता है और पहला पद उपमान और दूसरा पद उपमेय भी हो सकता है। जैसे विशेषण विशेष्य कर्मधारय, धन के समान श्याम, घन श्याम, महान है जो देव, महादेव, चांद सा मुख, चंद्रमा, महान है जो देव, महादेव। तो इस प्रकार हम क्या देखें, चांद सा मुख यानी कि किसी की तुलना कर रहे हैं, किसी की तुलना करके यहाँ बताया जा रहा है चांद सा मुख यानी कि चंद्रमुख। उपमान उपमेय कर्मधारय, कमल के समान नेत्र। तो यहाँ भी तुलना करके बोला जा रहा है कि जिसका नेत्र, जिसकी आँख कमल के समान है, कमल नेत्र। मिर्ग के समान नयन, मिर्ग नयन। तो उपमान और उपमेय यानी कि उपमान और उपमेय कर्मधारय समास उसे कहते हैं जिसमें हम किसी की तुलना किसी से, किसी वस्तु से हम किसी की तुलना करते हैं तो उसे हम उपमान उपमेय कर्मधारय समास कहते हैं। तो हमें कर्मधारय समास भी समझ में आ गई होगी। तो आगे हम द्विगु समास के बारे में जानेंगे। द्विगु समास, इस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है तथा उत्तर पद विशेष्य और प्रधान होता है। इस समास का पहला पद यानी कि जो पद पहला है उसमें संख्यावाचक विशेषण होता है तथा उत्तर यानी कि बाद वाला पद में विशेष्य प्रधान होता है। जैसे 5 मुखों वाला, पंचमुख। तो इसमें हम क्या देखें, संख्या, पहला पद में क्या है, संख्यावाचक विशेषण है। तो 5 मुख वाला को हम क्या बोलते हैं, पंचमुख। 9 रत्नों का समूह, 9 रतन। 4 राहों का समूह, चौराहा। तो इस प्रकार हम क्या देखें, द्विगु समास कहने से यही समझ में आया कि इस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है और विशेषण होता है तथा उत्तर यानी कि बाद वाला पद विशेष्य और प्रधान होता है, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। तो आगे हम देखेंगे बहुव्रीहि समास के बारे में। जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है बल्कि अन्य पद प्रधान होता है, उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। ये समासिक शब्द अपना समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को बताता है। जैसे मृग नयनी,
मिर्ग के समान नयन वाली, यानी कि कोई सुंदर स्त्री, यानी कि बहुव्रीहि समास में हम क्या देखें, जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है बल्कि अन्य पद प्रधान होता है और उससे क्या है दूसरी की तुलना करके नया अर्थ निकलता है, तो उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे हम यहाँ क्या देखें, मृग नयनी यानी मिर्ग के समान नयन वाली, जिसकी आंख मिर्ग के समान है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, कोई सुंदर स्त्री। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, अर्थात हम किसे बोलते हैं, श्री विष्णु। पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, पीला है अंबर जिसका, किसे कहते हैं, श्री राम को। षडानन, षडानन 6 मुख है जिसके, यानी कि कार्तिक के, तो उसे हम षडानन यानी 6 मुंह है जिसके, तो हम किसे बोलते हैं, कार्तिकेय को। तो हम बहुव्रीहि समास में क्या देखें, जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है बल्कि अन्य पद प्रधान होता है और उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं, यानी कि जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है बल्कि अन्य पद प्रधान होता है और उसके एक नया अर्थ निकलता है, तो उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो हम बहुव्रीहि समास के बारे में भी समझ चुके हैं। अब हम आगे देखेंगे द्वंद्व समास के बारे में। द्वंद्व समास किसे कहते हैं, जहाँ दोनों पदों के बीच और शब्द का लोप होता है वहाँ द्वंद्व समास होता है। यानी कि जहाँ दोनों यानी दोनों पद के बीच और शब्द का लोप होता है, यानी कि दोनों पदों के बीच और लोप होता है, वहाँ द्वंद्व समास होता है। जैसे संयोग वियोग, तो इसमें संयोग और वियोग, तो संयोग और वियोग को हटा देने से संयोग वियोग। सुख दुख, तो सुख और दुख, इससे क्या हुआ, सुख दुख। माता पिता, माता और पिता। भाई बहन, भाई और बहन। तो इस प्रकार हम द्वंद्व समास में क्या देखें, जहाँ दोनों पदों के बीच में और शब्द का लोप होता है तो वहाँ द्वंद्व समास होता है। और बहुव्रीहि समास में क्या देखें, जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है बल्कि अन्य पद प्रधान होता है और जिससे उसके और अन्य शब्द यानी अन्य अर्थ निकलते हैं, तो उन्हें हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। और द्विगु समास में जिस समास का पहला पद संख्यावाचक यानी कि पहला पद ही संख्यावाचक होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है तथा उत्तर पद विशेष्य होता है, विशेष्य और प्रधान होता है, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। और कर्मधारय समास में हमने क्या देखा, कर्मधारय समास, इस समास में दूसरे पद की प्रधानता होती है, पहले पद में ही दूसरे पद की प्रधानता होती है। इस समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। और यह भी देखा जाता है कि पहला पद उपमान और दूसरा पद उपमेय भी होता है, यानी कि हम किसी वस्तु से किसी इंसान की तुलना करते हैं, उन्हें हम कर्मधारय यानी कि उपमान और उपमेय कभी कहते हैं। तो इस तरह हमें समास के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। हमने समास के 6 भेदों के बारे में अच्छी तरह से पढ़ा, जिसमें हमने तत्पुरुष समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और अव्ययी भाव समास के बारे में पढ़ा। तो तत्पुरुष समास के बारे में हमने पढ़ा, तत्पुरुष समास के भी हमने 6 भेद के बारे में पढ़ा, जिसमें कर्म तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष के बारे में पढ़ा। तो इस प्रकार हमने समास के बारे अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, तो आप सभी को ज़रूर समझ में भी आ गई होगी। आप अच्छी तरह से और एक बार अपना बुक और वीडियो दोनों देख के अच्छी तरह से पढ़कर समझ लीजिए।